मुल्क में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान में मुसलसल मुस्बित केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव पर सवाल उठने लगे हैं। फरवरी में गुजरात में नमस्ते ट्रंप इवेंट भी अब शक के दायरे में है। अमेरिका में 6 और 17 फरवरी को कोरोना वायरस से 2 अमवात हो चुकी थी और 24 फरवरी को ट्रंप हिंदुस्तान आए और उनके साथ एक बड़ा काफिला भी आया था। अब गुजरात के एक ओहदेदार ने यह दावा किया है कि अगर हालात ऐसे रहे तो आखिर के मई तक, यानी कि मई के आखिर तक गुजरात में 8 लाख केसेस दर्ज हो सकते हैं। फैसला आपको करना है। पेश है एक रिपोर्ट। ये हिंदुस्तान है। यहाँ इन दिनों हुकूमत अपनी गलतियों और खामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। अब तो बीमारी को भी मजहब से जोड़ दिया जा रहा है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की आड़ में यही खेल खेला जा रहा है। आज हम आपको ऐसे हकायक से वाकिफ करवाएंगे जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि मुल्क में कोरोना वायरस से हो रहे नुकसानात का जिम्मेदार कौन है। 24 फरवरी गुजरात का मोटेरा स्टेडियम, 1 लाख हुजूम। अमेरिकी सदर ट्रंप का यहाँ इस्तकबाल किया गया। शुरका नारे लगा रहे थे, गले मिले जा रहे थे। गुजरात की आवाम को शायद ये अंदाजा नहीं था कि इस मेहमान के जाने के बाद उनकी रियासत मुहलिक वबा का शिकार हो जाएगी। गुजरात मॉडल, जिसे पूरे मुल्क में मिसाली और काबिले तकलीद बनाकर तशहीर की जाती है, आज उसी रियासत के वजीर आला विजय रूपानी को आइसोलेशन में जाना पड़ा। 1 हफ्ते तक वजीर आला गुजरात के दफ्तर ने किसी को विजय रूपानी से मुलाकात का वक्त तक नहीं दिया। गुजरात कांग्रेस के रुकन असेंबली इरफान खेड़ावाला ने एक वक्त के हमरा वजीर आला विजय रूपानी से मुलाकात की। उसके बाद रुकन असेंबली इमरान खेड़ावाला कोविड-19 से मुतासिर हो गए। इतना ही नहीं, गुजरात के अरकान असेंबली शंभूजी ठाकुर, बाबूभाई पटेल, राजेंद्र त्रिवेदी, वर्षाबेन दोषी 8-10 दिन से मंजर-ए-आम पर नहीं आए, जबकि अरकान असेंबली गोविंद भाई पटेल, वैश भारवी दावे, साबिक रुकन असेंबली तुषार सिंह सेहतियाब हो रहे हैं। उधर रुकन असेंबली ऋषिकेश पटेल सेहतियाब हो चुके हैं। आखिर इतनी बड़ी तादाद में सियासी कायदीन कैसे कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल भी उठता है कि ये कायदीन नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं थे। अब तक गुजरात में 25,000 ही मुआयने किए जा चुके हैं। मुतासिर की तादाद 3,000 से ज्यादा हो चुकी है। मुकामी ओहदेदार का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो मई के आखिर तक अहमदाबाद में कोरोना के 8 लाख केसेस हो सकते हैं। अब तक गुजरात में 128 अफराद मौत हो चुके हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप जब गुजरात का दौरा कर रहे थे, कोरोना वायरस अमेरिका में अपने असर फैला चुका था। 29 फरवरी को अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पहली मौत की तस्दीक हो चुकी थी। ट्रंप के दौरे हिंदुस्तान के मौके पर कई अफराद या तो उनके साथ आए थे या फिर अलहदा तौर पर गुजरात आए। आज गुजरात कोविड-19 का मरकज बन रहा है तो नमस्ते ट्रंप का इवेंट उसकी सबसे बड़ी वजह है। मिसाली गुजरात का शोबे सेहत आज लड़खड़ाता नजर आ रहा है। एक वबा को कंट्रोल करना उसके बस से बाहर नजर आता है। मिसाली गुजरात का इंतजामिया आज हालात को काबू में करने से कासिर है। मुल्क में जब कोविड-19 से हालात बिगड़ते नजर आने लगे तो इबादत गाहों को बंद किया जाने लगा। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, आंध्रा में तिरुपति देवस्थानम, मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, उज्जैन का महान काली मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर, इन तमाम को बंद कर दिया गया। उधर मसाजिद पर भी पाबंदियां लगा दी गई। हालांकि इबादत गाहों से कोविड-19 के फैलाव के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ना तो इबादत गाहों से, चाहे वो मनादिर हो या फिर मसाजिद, दिल्ली का मरकज हो या कोई और इबादत गाह, वायरस के फैलने के कोई सबूत ही नहीं मिले हैं। अमेरिकी सदर गुजरात से आगरा जाते हैं। ताजमहल का ये शहर कोरोना वायरस का मरकज बन चुका है। आगरा में 350 से ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। कई अफराद यहाँ पर मौत हो चुके हैं। अब दिल्ली की बारी आती है। यहाँ भी ट्रंप साहब का वालिहाना इस्तकबाल हुआ था। वैसे दिल्ली के इंतजामिया पर तबलीगी मरकज के मामले में सवाल उठाए जा चुके हैं।
लेकिन इंतजामिया नमस्ते ट्रंप इवेंट पर पर्दा डालने के लिए तबलीगी मरकज का नाम लेता रहा। आज महाराष्ट्र के जो हालात हैं वो भी गुजरात के प्रोग्राम से मुतासिर हुए हैं। पूरे मुल्क में महाराष्ट्र आज कोविड-19 के केसेस में सर-ए-फहरिस्त बन चुका है। रियासत में 7,000 से ज्यादा केसेस अब तक दर्ज हो चुके हैं और ये पूरे मुल्क में सर-ए-फहरिस्त है। इन तमाम वाकयात से पता चलता है कि नमस्ते ट्रंप इवेंट ने गुजरात, दिल्ली, आगरा और महाराष्ट्र को बुरी तरह मुतासिर किया है। तेलंगाना के वजीर सेहत ने भी कहा कि गुजरात से आने वालों की भी जांच की जा रही है। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए मिलकर खड़ा हो रहा था। मुस्लिम नौजवान हिंदुओं की अर्थी को कंधा दे रहे थे। मुसलमान भाई हिंदुओं में अजनास बांट रहे थे। हिंदू भाई मुसलमानों में ग़िज़ाई अजनास तक़सीम कर रहे थे। लेकिन बास टीवी चैनल्स समाज में नफरत का वायरस फैला रहे हैं। सुबह से शाम और फिर रात होने तक ये चैनल्स के एंकर्स भौंकने लगते हैं। उनके पास ना तो कोई सबूत है और ना ही उनके दावों में कोई सच्चाई। सिर्फ एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर उंगलना, उनकी किरदार कशी करना, ये इन चैनल्स की अब आदत बन चुकी है। इन टीवी चैनल्स के एंकर्स जन हड्डियों के लिए भौंकते भौंकते इस हद तक गिर जाते हैं जैसे वो सहाफत से नहीं बल्कि किसी और पेशे से वाबस्ता हो। कोरोना वायरस को मजहब से जोड़ दिया गया, हालांकि किसी भी मर्ज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये भौंकने वाले एंकर्स नमस्ते ट्रंप से फैले कोरोना वायरस के असरात का जिक्र तक नहीं करते। किरदार से महरूम, गुफ्तार के सलीके से नावाकिफ एंकर्स भौंक कर अपने सियासी आकाओं की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। आज बहस नमस्ते ट्रंप इवेंट पर होनी चाहिए, जिसके बाद कोरोना वायरस ने मुल्क को अपनी लिपेट में ले लिया। अमेरिका में आज ताबूतों की कतार लग चुकी है। 30 जनवरी को ही केरला में कोरोना वायरस के पहले मरीज की तस्दीक हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद नमस्ते ट्रंप का इंतजाम करते हुए मुल्क में तबाही का दरवाजा खोल दिया गया। लेकिन आज इस तबाही का इल्जाम दूसरों पर थोपा जा रहा है। हकीकत और सच्चाई कड़वी होती है। फैसला आपको करना है। इस वायरस का जिम्मेदार कौन है? कनिका कपूर के मामले को भोंकने वाले बेजमीर मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया। अब ऐसे चैनल्स का काम सिर्फ एक तबके को निशाना बनाना रह गया है। नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम ने आज मुल्क को सिर्फ नमस्ते करने तक महदूद करके रख दिया है। आज सच्चाई जुबान से निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। अगर नमस्ते ट्रंप इवेंट मुल्क में ना होता तो आज ऐसे हालात नहीं होते और मिसाली गुजरात के वजीर आला को आइसोलेशन में जाना नहीं पड़ता। नमस्ते ट्रंप इवेंट ने आज मुल्क को कोरोना के 17,000 से ज्यादा केसेस दिए हैं। 500 से ज्यादा लोग यहाँ पर फौत हो चुके हैं। कोई तो जवाबदार होना चाहिए, लेकिन ये कहा जाए तो दुरुस्त होगा कि सबके मुंह में है ज़बानें पर बोलता कोई नहीं।